कृष्ण जी का तो जीवन में महत्व ही महत्व है और कृष्ण जी से ही जीवन है। इस तरह धर्म का प्रचार नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ धर्म का प्रदूषण कर रहे हैं और ये सब अंधविश्वास की बातें हैं। तो वो अपने सत्य ज्ञान तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। कहाँ उनको ये समय मिला ये सारी चीजें करने का? तो ये हमारा धर्म नहीं है। उन्होंने भी वैसा किया था, इन्होंने भी वैसा किया था, तो हमें भी वो वैलिडेशन मिल जाता है। कहीं ना कहीं किसी को तो दिक्कत होगी। इट्स अ टेम्पल, इट्स नॉट अ टूरिस्ट प्लेस। भगवान आपके अंदर भी है तो उसको भी जाके देखिए। हर समय वो मंदिर में नहीं है। सुनी सुनाई कहानियों पे, कथाओं पे बहुत विश्वास मत करिए, पढ़ के देखिए। जन्माष्टमी के परमोत्सव पर आज हम मौजूद हैं इस्कॉन टेम्पल में। जैसा कि आप जानते हैं, जन्माष्टमी से जो सनातन धर्म है उसकी जड़ें कितनी ज्यादा गहरी है। तो चलिए हम बात करके देखते हैं यहाँ पे मौजूद जानवी जी से, जो कि एक इन्फ्लुएंसर है। साथ ही साथ उन्हें पीएम मोदी जी द्वारा अवार्ड भी दिया है, जिनकी खासियत है कि वह अपने सोशल मीडिया चैनल पे कंटेंट क्रिएट करती हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। मैम, सबसे पहले आप दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। जी नमस्कार, मेरा नाम जानवी सिंह है और मैं एक सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर हूँ जो अपनी संस्कृति, शास्त्र और साड़ियों पर कंटेंट बनाती हूँ। और इसी के लिए मुझे पिछले वर्ष हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सम्मानित भी किया था। जी मैम, आज आप कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर यहाँ पर हैं, तो कृष्ण जी का आपके जीवन में क्या महत्व है, बताना चाहिए? कृष्ण जी का तो जीवन में महत्व ही महत्व है और कृष्ण जी से ही जीवन है, क्योंकि मैंने अपनी कंटेंट की जर्नी भी श्रीमद् भगवद गीता से की थी। तो श्री कृष्ण जी का संपूर्ण चरित्र, उनकी शिक्षा और सभी कुछ उन्होंने जो हम जैसे अर्जुन जो हमारे अंदर बैठे हैं उनको सिखाने का प्रयास किया है। तो मैंने भी अपने जीवन में उसका अनुसरण करने का या उसको पालन करने का प्रयास किया है। मैम, जैसे कि आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, आपने बताया आप कंटेंट क्रिएटर भी हैं, बट आजकल जो आज की युवा पीढ़ी है वो ज़्यादातर सोशल मीडिया पर ही एक्टिव है। अगर वो मंदिर आ रहे हैं या किसी धर्म के स्थान पर आ रहे हैं तो वो अपना कैमरा ऑन करके सिर्फ फोटो और वीडियो बनाना ही उनका लक्ष्य है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, किसी भी मंदिर में आप जा रहे हैं, यदि हम भी आज मंदिर में जाते हैं तो हम भी फोटो वीडियो निकालते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पर हाँ, वो हमारा सिर्फ वही उद्देश्य नहीं होता है। हम भी दर्शन भी करते हैं, हमारा भाव भी वही भक्ति वाला है और फिर फोटो या वीडियो निकालना वो एक प्रोसेस है और एज अ कंटेंट क्रिएटर वो नेचुरली आ भी जाता है। पर हाँ, हमारा मेन लक्ष्य वो नहीं होता और कभी नहीं भी हुआ तो हमें उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। पर हाँ, आजकल बहुत सारा ऐसा युवा जो हमें देखने मिलता है कि वो सिर्फ मंदिर, वो फोटोज के लिए, स्टोरीज के लिए, वो एस्थेटिक्स के लिए जा रहा है। तो वो मुझे लगता है गलत है, क्योंकि आपका उद्देश्य ही वही है। और इससे क्या है कि बाकी जो भक्तजन आए हुए हैं मंदिर में उनको भी दिक्कत होती है। तो आपका उद्देश्य क्या है ये बहुत मायने रखता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि सोशल मीडिया का हिंदू और सोशल मीडिया पर हिंदू पर होने में फर्क है, तो वो बनिए जो आपको लगता है कि हाँ ये ठीक है। और इससे यदि मेरा जो भाव है वो क्या है वो बहुत मायने रखता है। जी मैम, जैसे कि आजकल एक वीडियो बहुत ज्यादा प्रचलन में है कि उसके अंदर जो राधा कृष्ण जी है उनको पार्लर लेकर गए हैं और उनकी कैरेटीन करवा रहे हैं, हेयर वॉश करवा रहे हैं। साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि जो कृष्ण जी है उनका उपचार कर रहे हैं, वो उनको स्कूलों में उनका दाखिला कर रहे हैं। तो क्या लगता है ये भक्ति का कौन सा स्वरूप है? नहीं, पाखंड का स्वरूप है ये तो मैं पूर्ण रूप से इसका खंडन करती हूँ। और मुझे लगता है जिन्होंने भी सत्य सनातन वैदिक धर्म को पढ़ा है वो इसका खंडन ही करेंगे और करना भी चाहिए। क्योंकि देखिए, आप इस तरह धर्म का प्रचार नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ धर्म का प्रदूषण कर रहे हैं और ये सब अंधविश्वास की बातें हैं। आप स्वयं ही बताइए, जो भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर श्री कृष्ण है, आप उनका स्कूल में दाखिला दिला रहे हैं। जिन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान स्वयं अर्जुन को दिया, जो खुद योगेश्वर है, उनको क्या आवश्यकता है स्कूल में दाखिला दिलाने की या कोई भी ऐसा कार्य करने के? आप उनको जगह जगह लेके जा रहे हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है। ये सिर्फ पाखंड है। आप मतलब जो भी लोग ये कर रहे हैं, मुझे नहीं पता ये क्यों कर रहे हैं और इनसे उनको क्या प्राप्त हो रहा है। तो प्लीज इसको मत करिए। इससे बहुत अलग है हमारा धर्म और इससे बहुत कुछ इससे बहुत अलग है। बहुत कुछ है इसमें, बहुत गहरा है, इससे कई गहरा है हमारा जो सत्य सनातन धर्म है। तो मुझे लगता है आपको उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। काफी बार कटाक्ष साधा जाता है कृष्ण जी के ऊपर कि वो लीलाएं करते हैं, वो छेड़खानी करते हैं गोपियों से, जो कि आजकल का युवा अपना रहा है। और काफी बार ये भी देखा जाता है कि जो इस्लाम धर्म के लोग हैं वो उनपे कंट्रोवर्शियल चीजें भी चलाते हैं कि हम अगर 4 बीवियां रख रहे हैं तो उसमें क्या परेशानी है। श्री कृष्ण ने भी तो 108 अपनी बीवियां रख रखी थी, तो इसमें क्या गलत है? हम क्या बोलना चाहेंगे दर्शक? आज ही के दिन, क्योंकि श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, मैंने और मीनाक्षी सहरावत जी ने हमने साथ में इस पर ही वीडियो बनाया है कि आजकल हो क्या गया है कि हम भगवान की लीलाओं में इतना उलझ गए हैं कि उनका जो सत्य ज्ञान है उसको कहीं ना कहीं भूल गए हैं। तो जितनी भी लीलाएं आप देखते हैं
या जितना भी समाज में जो भी आजकल प्रचलित है, तो हुआ क्या कि एक कहीं ना कहीं एक नैरेटिव ऐसा सेट हुआ कि लोगों को सिर्फ इन चीजों में उलझा के रखा जाए तो वो अपने सत्य ज्ञान तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो हम तो यही कहते हैं, जितने भी लोग हैं हम यही कहते हैं कि ये तो हमारा धर्म नहीं है। जो श्री कृष्ण हमेशा स्त्रियों का इतना सम्मान करते थे, जिनका जीवन हमेशा स्त्रियों के सम्मान में गया है, और जितने भी आजकल उन पे हम ये अलग अलग टिप्पणियां करते हैं कि वो वस्त्र चुराते थे, गोपियों को छेड़ते थे, तो आप बताइए कि जो श्री कृष्ण महाभारत में द्रौपदी को साड़ी प्रदान कर रहे हैं, उनका जो क्या कहेंगे, उनकी डिग्निटी है या जो उनकी लाज लूटने से बचा रहे हैं, वो श्री कृष्ण एक समय पे मतलब गोपियों के वस्त्र क्यों चुराएंगे? क्या आवश्यकता है उनको ऐसा करने की? बाल उम्र से ही वो, बहुत छोटी उम्र से ही गुरुकुल में उन्होंने शिक्षा ली, अपना जीवन धर्म के ऊपर लगाया, तो कहाँ उनको ये समय मिला ये सारी चीजें करने का? तो ये हमारा धर्म नहीं है। श्री कृष्ण जी का चरित्र बहुत सुंदर है, बट क्या है कि हम सिर्फ चित्र में फंस के रह गए और चरित्र पे हमने कभी ध्यान नहीं दिया। मैम, जैसा आपने बताया कि आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे गीता का भी ज्ञान देते हैं, आप उसका सार बताते हैं, तो आप कोई ऐसा एक श्लोक बताना चाहेंगी दर्शकों को जिसको ये अपने जीवन में अपना सकते हैं और अपने जीवन को उससे सरल बना सकते हैं? जो कलयुग का दौर है, यहाँ पे तो देखा जा सकता है लूट पाट मार काट कितनी ज्यादा बढ़ गई है, तो ऐसे में अपने जीवन को सरल बनाने के लिए और प्रभु का रास्ता पकड़ने के लिए कोई ऐसी बात या कोई ऐसा प्रवचन आप? देखिए, अब समाज में क्योंकि इतनी सारी ये चीजें बढ़ गई है, तो थोड़ा महाभारत की तरफ चलते हैं, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता महाभारत का ही अंश है। और क्योंकि आपने प्रश्न वो पूछा कि ये चीजें समाज में बढ़ गई हैं, तो देखिए, आप अपने जीवन में या तो श्री कृष्ण बन सकते हैं, अर्जुन बन सकते हैं, या दुर्योधन बन सकते हैं, शकुनी बन सकते हैं। तो आपकी विचारधारा क्या है ना, यही आपको सब कुछ बनाती है। तो आपकी विचारधारा श्री कृष्ण वाली, श्री राम वाली है, या विचारधारा दुर्योधन या रावण वाली है, ये आपको डिसाइड करना है। और वो विचारधारा ही आपके सारे कर्मों पर आधारित होती है कि आप क्या कार्य करेंगे। ये सारी गुण प्रकृति, आपकी विचारधारा ही आपको आगे लेके जाएंगी। तो जब हमारा इतना गौरवशाली इतिहास है, और इतिहास से जब हम सीख सकते हैं कि हमें कैसा बनना है, तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। आजकल हम ग्लोरीफाई कर देते हैं कहीं ना कहीं चीजों को कि अरे उन्होंने भी वैसा किया था, इन्होंने भी वैसा किया था, तो हमें भी वो वैलिडेशन मिल जाता है। बट यदि आप सच में उसको पढ़ के देखेंगे, तो कहीं ना कहीं जो कि हम टीवी सीरियल्स में देखते हैं, या जो हम आज सोशल मीडिया पे, क्योंकि जब सोशल मीडिया पे सनातन धर्म का कंटेंट इतना है, तो वो कहीं ना कहीं टू सम एक्सटेंट बायस्ड भी है हर जगह। तो आइडेंटिफाई करना कि उसमें से ट्रुथ क्या है, और फिर आइडेंटिफाई करना कि मेरा रोल मॉडल क्या है, ये बहुत मायने रखता है। तो प्लीज आप अपना रोल मॉडल बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई करिए। और यदि आज समाज में ये सारी चीजें बढ़ गई हैं, क्योंकि कलयुग है, तो मैं यही कहूंगी कि यदि द्वापर या त्रेता युग में जाके देखेंगे, तो उनका अनुसरण करिए और उस मार्ग पे आगे चलिए। मैम, एक आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे हम देखते हैं कि कोई भी शुभ कार्यक्रम होता है या उत्सव होता है, जैसे आज जन्माष्टमी का पर्व है, इसमें हम देख सकते हैं कि भक्तजन की भीड़ कितनी ज्यादा बढ़ रही है, अलग अलग गेटों से एंट्री दी जा रही है। उसके बाद भी काफी बार माहौल ऐसा बन जाता है कि जब आरती होती है या कोई शुभ कार्य होता है, उस समय भगदड़ देखने को मिलती है। तो मैम, क्या कहना चाहेंगे उस पे? प्रशासन इस पे क्या ले सकता है, या जो भक्तजन है उस पे क्या सावधानियां बरत सकते हैं? देखिए, मैंने जितने भी मंदिर देखे हैं अभी तक, और उसका प्रशासन जो देखा है, बहुत अधिकतर मंदिरों में तो प्रशासन बहुत अच्छा होता है, और वो पूरी कोशिश करता है कि हमारे मंदिर में ये तो ना हो। यदि आज हम यहाँ पे भी हैं, तो यहाँ पे भी बहुत दिक्कतें आई हैं, पर हाँ, प्रशासन भी अपनी पूरी कोशिश करता है। समझने की बात कभी कभी भक्तजन को भी होनी चाहिए। अब होता क्या है कि अब सबको लगता है कि हमें अटेंशन मिले, सबको तो एक जैसा अटेंशन नहीं मिल सकता है। एट सम पॉइंट कहीं ना कहीं किसी को तो दिक्कत होगी। इट्स अ टेम्पल, इट्स नॉट अ टूरिस्ट प्लेस। दूसरा होता क्या है कि हम वो मतलब क्यों हमें ऐसा लगता है कि हमें भी वैसे ही दर्शन करने मिले, या हम भी पहुंच जाए वहां तक, जिस जिस भी कारण से भगदड़ होती है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि हमने मानसिकता ऐसे बना ली, अगर हम दर्शन नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना। वो एक गॉड फियर कहीं ना कहीं हमारे मन में आ जाता है, और क्योंकि हमारे समाज में तो बहुत प्रचलित है। मैम, ये जो वीआईपी एंट्री का प्रचलन है, मतलब देखने को मिलता है मंदिरों में भी, तो क्या आपको ये सही लगता है? सही तो नहीं है, पर मैं बिल्कुल विरोध करती हूँ। बट होता क्या है कि कई बार समय बचाने के लिए, अब उसमें देखिए, इसमें दोनों जन की गलती है। मैं फिर से बता दूं, अब मान लीजिए अगर यहाँ कोई अगर विराट कोहली आता है, ठीक है, you and me as an audience would want a picture with विराट कोहली, और just to at least get a glimpse of it, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम तो और भीड़ कर देते हैं। तो उनकी मजबूरी है, यदि अगर आज मुझे भी या किसी और भी व्यक्ति को वीआईपी एंट्री नहीं भी चाहिए, तो भी उसको वीआईपी एंट्री लेनी पड़ेगी, क्योंकि लोग उसके ऊपर चढ़ जाएंगे लिटरली। हमारे देश में तो वैसे भी हमें आदत है किसी को भी भगवान बनाने की, तो हम लिटरली उनके ऊपर चढ़ जाएंगे। तो यदि कोई भी नेता, अभिनेता, क्रिकेटर कोई भी आता है,
मैं वीआईपी दर्शन का समर्थन नहीं कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि समाज में होता क्या है, इसकी जरूरत पे क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ जाती है। और नहीं होना चाहिए, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि नहीं होना चाहिए, सभी के लिए एक जैसा होना चाहिए, पर हम इस बात को समझते नहीं। कोई भी आ जाए तो हम यही करेंगे तो उनका समय भी खराब होगा, आपके लिए भी वो हानिकारक है। भगदड़ होगी, स्टैम्पीड होगा, फिर वो न्यूज बनेगी, फिर हम पूछेंगे कि स्टैम्पीड क्यों होता है, फिर भगदड़ क्यों बचती है। तो इन सारे कारणों की वजह से मुझे लगता है शायद इसलिए ये प्रशासन ऐसा करता है। बट हाँ, व्हेन इट कम्स टू मैनेजमेंट, पहले वाले क्वेश्चन पे, तो आपको भी उतनी ही सावधानी बरतनी पड़ेगी। और भगवान आपके अंदर भी है तो उसको भी जाके देखिए, हर समय वो मंदिर में नहीं है ना। और आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा, प्रशासन आपका ध्यान रखना है, पर आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा। मैम कोई संदेश दर्शकों के लिए? जन्माष्टमी का शुभ अवसर है और हम आपके साथ जुड़े हैं, तो आप दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे? मैं यही कहूंगी कि सुनी सुनाई कहानियों पे, कथाओं पे बहुत विश्वास मत करिए, पढ़ के देखिए। और यदि आप कोई चीज सुन भी रहे हैं, उसका श्रवण भी कर रहे हैं, तो उसका फैक्ट चेक जरूरी है। सोशल मीडिया पे ऑलरेडी बहुत बायसनेस है, तो यदि आप जब तक खुद स्वयं पढ़ के नहीं देखेंगे, फैक्ट चेक नहीं करेंगे और सिर्फ मानते चलेंगे, तो बहुत सारी भ्रांतियां आपके मन में बैठ जाएंगे। तो अपने सनातन धर्म को, सत्य सनातन धर्म को पढ़ के देखिए, समझ कर देखिए और फिर उस पर विश्वास करिए, तो वो विश्वास बहुत लंबे समय तक टिकेगा। सिर्फ सुनी सुनाओ कथाओं कहानियों से वो विश्वास अभी है, कल नहीं होगा, कोई आके कुछ कह देगा तो डिफेंड करेंगे आप। तो प्लीज पढ़ना बहुत आवश्यक है, तो अध्ययन करिए। रोलिंग। तो जैसा कि हमने पब्लिक स्पीकर और साथ ही साथ जो इन्फ्लुएंसर हैं, जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी से अवॉर्डी भी है, हमने उनसे बात करी और जाना कि जो सनातन धर्म के प्रति लोगों का रुतबा है वो कितना प्रचलित है, क्या यहाँ का युवा अपने धर्म के प्रति सचेत है। तो उनसे बात करने के बाद हमने ये जाना कि जो आज का युवा है वह पढ़ नहीं रहा, सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर या जो टीवी चैनल पर प्रकाश मैच या जो टेलीविजन पर प्रकाशित चीजें होती हैं, सिर्फ उन पे ही विश्वास करता है, ना कि वह स्वयं उस चीज को सीखने में भरोसा रखता है। और वह साथ ही साथ ये भी कहती है कि जो आजकल के युवा है, वो जो प्रभु का असली रूप है उसको तो व्यवहार में नहीं ला रहे, पर उन पे सवाल उठाने के लिए, कंट्रोवर्सीज करने के लिए, जैसा कि यहाँ जानवी जी ने और मीनाक्षी जी ने ये भी कहा कि जो सनातन धर्म के लोग हैं वही अपने धर्म के विरोधी बन गए हैं, कि जो दूसरे धर्म के लोग हैं उन्हें इस पे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जैसे कि यहाँ के लोग हैं, जैसे कि अभी हमने देखा कि रील में कितना ज्यादा प्रचलन हो रहा है, कोई राधा कृष्ण जी को सैलून लेके जा रहा है, कोई उनका इलाज करवा रहा है, कोई कुछ करवा रहा है। तो ये जो गतिविधियां हैं, यह सिर्फ एक अंधभक्ति है और आपको अंधभक्ति के ऊपर भक्ति को सुपीरियर मानना चाहिए। तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या विचार है। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ डिगी के साथ। मैं अलका विद द कैमरा पर्सन प्रियंका।